अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है, कैसे मिजाज हैं। उम्मीद है खैरियत से होंगे। 4-5 दिनों के हिसाब से लास्ट में मैं इसी में ही था कि आज वीडियो बना रहा हूँ, कल बना रहा हूँ, तो बस वीडियो नहीं बना पाया। टाइम की किल्लत थी, टाइम का सिलसिला था। आपको पता है मैं किसी फाइनेंशियल इदारे में काम करता हूँ, तो उस हवाले से दिसंबर क्रूशियल मंथ होता है। इसमें बहुत ही बिज़नेस वगैरह क्लोजिंग वगैरह का सिलसिला होता है। रात तकरीबन 8 बजे तक मैं इसी में था कि आज वीडियो बनाऊंगा, फिर भी नहीं बना सका। उसमें काफ़ी फिर कुछ काम निकल आए, तो आप दोस्तों से माजरत। अभी कुछ डिस्कस करनी थी, कुछ चीज़ें बतानी थी। वो ये कि सबसे पहले मैं ये गुजारिश करता हूँ नए आने वाले दोस्तों से कि जिन दोस्तों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ वो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। उसकी कुछ वजह है, वो आगे चल के मैं बताता हूँ आपको। इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि मेरी हौसला अफजाई भी हो सके और चैनल की रेटिंग बढ़े। बाकी रही बात ये कि मैंने कुछ अर्सा, कुछ पिछले वीक, लास्ट वीक आई थिंक, मैंने एक मैसेज छोड़ा था, या इसी वीक मैंने मैसेज छोड़ा था कि इस की जो अभी वीडियो में नेक्स्ट आए वो ताकत के ऊपर होनी चाहिए या खुराक जो है उस पर आनी चाहिए या किसी बीमारी के इलाज पे होनी चाहिए। तो काफ़ी दोस्तों के मैसेजेस उस पर रिस्पॉन्स यही आ रहा था कि कभी रिस्पॉन्स बढ़ जाता था बीमारी पे, इलाज पे, तो कभी ताकत पे। तो फिर मैंने यही डिसाइड किया कि जाहिर सी बात है दोस्तों को नाराज़ भी नहीं करना, तो मैंने कहा चलो दोस्तों, दोनों दोस्तों की ये जो है वो दिल की वो ख्वाहिश पूरी कर देते हैं। आज ही एक ही वीडियो के अंदर दोनों चीज़ें मैं रख देता हूँ। तो एक ये बात है। अच्छा, दूसरी बात ये, आपको स्क्रीन पे अभी शो हो रहा होगा नीचे, आप ये देखें, इसमें शो हो रहा होगा कि मेरे जो व्यूवर्स हैं, जो ज़्यादातर वीडियोस देखने वाले मेरे दोस्त हैं, मेरे भाई हैं, वो तकरीबन 60% ऐसे दोस्त हैं जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, और तकरीबन 30 के लगभग परसेंट ऐसे दोस्त हैं जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ। तो काइंडली उन दोस्तों से मेरी ये गुजारिश है, ये मेरी अर्ज़ है कि इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि इस करने से जो है वो मेरे चैनल की जो रेटिंग वो बनी रहे। क्योंकि एक दो दफ़ा बीच में मुझे ईमेल्स वगैरह आई थी यूट्यूब वालों की। अच्छा, उसमें कुछ मेरी भी कोताही थी कि मैंने वीडियोस वगैरह अपलोड नहीं की थी, तो उस वजह से चैनल की रेटिंग जो है मेरी बहुत ही कम हो गई थी। कभी फ्यूचर में अल्लाह ना करे ऐसी चीज़, ऐसी बात हो जाए, तो उसमें ये होता है कि चैनल की रेटिंग जब उस लेवल पे नहीं पहुंचती या उस चीज़ को रीच नहीं करती, तो यूट्यूब वाले चैनल को जो है वो एक हवाले से डिसेबल कर देते हैं। उससे ये होता है कि जिन जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ होता है, मेरी वीडियोस सिर्फ उन तक तो पहुंचेंगी। जो अनसब्सक्राइबर होते हैं, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ होता, उन तक ये वीडियो नहीं जाती। तो इसलिए उन दोस्तों से गुजारिश है कि इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। उससे बस चैनल की रेटिंग भी बढ़ी रहेगी, मेरी हौसला अफजाई भी रहेगी, और मैं ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों की टच में रहूँगा। तो आते हैं अपनी काम की बात पे। तो मैंने ये चीज़ डिसाइड की कि इस मौसम के हवाले से ज़्यादातर तीतर में जो डिज़ीज़, बीमारी की वजह होती है, वो ज़्यादातर ज़ुकाम, गला ख़राब, गले का मैटर्स, मुंह का ख़राब हो जाना, ये मतलब ज़ुकाम की अलामतें एक किस्म की होती हैं। तो ज़ुकाम का तो आम काफ़ी दोस्तों को पता है, मेरी पिछली वीडियो में उनकी काफ़ी तफसीलन डेटा दी गई है। तो इसके अंदर जो अभी मैंने दिया हुआ है, या जो आज दूंगा, तो अभी जो आपको नुस्खा नोट कराऊंगा वो है तीतर का गले के हवाले से। गले का पक जाना, गले का सूज जाना, मुंह में और गले में झाग का आ जाना, ये तीनों चीज़ें ये बहुत ख़तरनाक होती हैं। क्योंकि ये एक ज़ुकाम की इनिशियल स्टेज होती है जिसमें आँखों में और नाक में पानी आता है, और उसकी आखिरी स्टेज होती है गले तक। जब ज़ुकाम पहुंचता है तो तीतर बिल्कुल खाना पीना छोड़ देता है और मस्ती वगैरह हर चीज़ छोड़ देता है, एक जगह पे बस ऐसे मायूस होकर खड़ा हो जाता है। अगर वहाँ पे आपने इस बीमारी को कंट्रोल नहीं किया, रोका नहीं, तो तीतर के मरने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो इसलिए अगर कोई नया दोस्त है जिसने एहतियात नहीं की हुई और बदएहतियाती की वजह से तीतर का गला ख़राब हो गया है या ज़ुकाम गले तक पहुंच गया है, उसके लिए बहुत ही अच्छा और सादा सा सिंपल था पर नायाब नस ये डेरा इस्माइल ख़ान वाले जो मेरे उस्ताद हैं, उस्ताद साहिबान, उस्ताद अमानुल्लाह ख़ान साहब,
या काफ़ी इन उस्तादों की बड़ी काविशें हैं, मेहनतें हैं। उन उस्तादों की वजह से ये नुस्खे आज तक घूमे फिरे। फिर कहीं उन उस्तादों ने तो बड़ी फराख दिली से ये नुस्खे बनाए और लोगों तक पहुँचाए, पर बीच में कुछ ऐसे लोग आ गए जिन्होंने फराख दिली का मुज़ाहरा नहीं किया। ये चीज़ें काफ़ी अरसे तक दबी रहीं। फिर कुछ दोस्तों की वजह से ये चीज़ें मुझ तक पहुँची और मैं थ्रो इस यूट्यूब के तवस्सुत से आप दोस्तों तक ये गोश गुजार करता हूँ। उसका सबसे बड़ा सबूत ये है कि उस्तादों की काबिलियत पे कभी शक नहीं करते, और उसका सबूत भी है। सबूत ये है कि मेरी जितनी भी पुरानी वीडियोस हैं, जितने भी उसके अंदर नुस्खे जात हैं, आप देखें कि उसमें मेरी उनके कमेंट्स में चले जाएं उन वीडियोस के, उन नुस्खों के, कि कभी भी किसी दोस्त ने भी उसके कमेंट्स में नेगेटिव कमेंट नहीं किया कि भाई आपकी इस दवाई से, इस नुस्खे से हमें नुकसान हुआ है। तो हालांकि ये कोई मेरी अपनी बनाई हुई चीज़ नहीं है, उस्तादों की है, मैंने नोट की हुई होती है, वहाँ से मैं आप दोस्तों तक रेफ़र करता हूँ। तो लाजमी बात है कि अच्छे उस्तादों की, काबिल उस्तादों की अच्छी काबिल काविश मेहनत है जो आप लोगों तक पहुंचती है, और जाहिर सी बात है उसका रिज़ल्ट भी वही होगा, क्योंकि खुदा जो है ना वो देखता है, खुदा मालिक है। तो ये सारी चीज़ें उसके हवाले से हैं। तो मैं अभी आपको बताता हूँ कि तीतर का गला सूज जाए, पक जाए या गले में झाग आ जाए तो उसमें आपने क्या उसको देनी है। तो उसमें आप नोट करिए, पहले 1 गिलास पूरे से कुछ कम, 1 गिलास पानी हो, मतलब 1 गिलास से कुछ कम हो, वो पानी आपने उसको बहुत अच्छे तरीके से गर्म करना है। खाली पानी को, ये थोड़ा नोट करिएगा, खाली पानी को आपने एक पूरा गिलास से थोड़ा कम पानी हो, उसको आपने अच्छे तरीके से गर्म करना है। जब बिल्कुल गर्म हो जाए, उबलना शुरू हो जाए, उतार के रख दें। रखने के बाद 4 से 5 मिनट के बाद आपने जो है उसके अंदर 10 दाने सौंफ के डालने हैं। 10 दाने सौंफ के, 1 इंच जितना टुकड़ा मुलट्ठी का और 1 छोटी इलायची आपने जो है उसमें डाल देनी है। उसमें डाल के आपने जो है उसको फिर ढाँप के रख देना है, कम से कम 4 घंटे, 4 से 5 घंटे रख देना है, कुछ भी नहीं करना। 4 से 5 घंटे के बाद आपने क्या करना है, तब तक वो पानी बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा, सही हो जाएगा। अभी ये पका हुआ पानी है, पका पानी है, ये कभी ख़राब नहीं होगा। इस पानी को आपने छान के और रख देना है किसी बोतल शीशी में। रोज़ाना की बुनियाद पे आप तीतर को दें। एक तो दिन को आप ये करना है आपने, और उसके बाद उसी रात को आपने क्या करना है, एक एथ्रोमाइसिन टैबलेट लेनी है और एक टेरामाइसिन कैप्सूल, ये दोनों लेने। कैप्सूल भी पूरा, उसका पूरा अंदर का पाउडर निकालना है, और एथ्रोमाइसिन पूरी टैबलेट, इसको भी घोल के कूट के पाउडर बनाना है। दोनों को मिक्स करके रख देना है। अभी 1 माचिस की तीली पे या आधी काली मिर्च के बराबर उस टैबलेट का पानी रात को आपने आटे में गोली बना के तीतर को देनी है। यानी ये पानी आपने दिन को देना है, सुबह को देना है, दोपहर को देना है, ये पानी दिन को देना है। और रात को जो है आपने ये कैप्सूल टेरामाइसिन और एथ्रोसिन, ये टैबलेट आती है, लाल रंग की होती है, काफ़ी दोस्तों ने देखी होगी, इनको आपने मिक्स करके रख देना है। इसकी आपने टैबलेट और कैप्सूल की 3 दिन तक इसका इलाज लगातार चलाना है आपने। और वो जो पानी है आप वो 8 दिन 10 दिन चलाएं, कोई इशू नहीं है। उससे ये होगा कि आपके तीतर का मैदा भी फिट रहेगा और गला जैसे ही सही होगा, तीतर खाने पे लग जाएगा। नहीं तो कभी अमूमन ऐसा होता है, बीमारी से उठते हैं तीतर, आहिस्ता आहिस्ता खाना शुरू कर देते हैं, यकदम नहीं करते। पर इसके अंदर, इस पानी के अंदर ये लाजवाब चीज़ है कि इससे ये होगा कि आपका तीतर जैसे ही इसका गला सेट होगा, ये खाने पे लग जाएगा। यानी आपको महसूस नहीं कराएगा कि इसके अंदर कोई ऐसी चीज़ या इसको कभी बीमारी वगैरह लगी थी। एक तो ये चीज़ है, बिल्कुल सेट हो जाएगा। अच्छा, इसकी दवाई जो है आपने 3 दिन चलानी है। पानी आप कितने दिन तक भी दे सकते हैं, उसका कोई इशू नहीं है। आप भले 8 दिन दें, 10 दिन दें, या वो एक पूरा पानी वो जो बनाया हुआ आपने वो आप इसको दे दें, वो बना सकते हैं, वो कोई इशू नहीं है इसके अंदर। एक तो ये चीज़ है। अच्छा, दूसरी जो ताकत वाली चीज़ थी वो भी मैं आप दोस्तों के गोश गुजार करूँ, क्योंकि काफ़ी दोस्तों ने ये मुझसे मैसेजेस पे, कमेंट्स पे ये चीज़ें इनकी एक डिमांड की हुई थी कि भाईजान पट्ठों के लिए आप कोई खुराक बताएं, क्योंकि जितनी भी मेरी पिछली खुराकें हैं उसमें मैं समझता हूँ कि मुझसे कोताही हो गई है। जितनी भी मैंने खुराकें बताई हैं वो तकरीबन जो हैं वो बड़े तीतरों के लिए। अगर वो आप खुराकें पट्ठों को देंगे तो वो लाजमी उसका नेगेटिव असर होता था। अभी जो ये खुराक मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये खुराक आप इसी सीज़न का पट्ठा हो उसको भी दे सकते हैं,
साल का हो, 2 साल का हो या 5 साल का तीतर हो, आप उसको दे सकते हैं। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। और मज़े की बात यह है कि ये जो खुराक है, ये खुराक किसी पानी की मोहताज नहीं है। यानी काफ़ी ऐसी खुराकें हैं उसमें पानी कुछ मस्त दिया जाता है, अगर पानी नहीं देंगे तीतर ख़राब हो जाएगा या तीतर वो रिज़ल्ट नहीं देगा। पर यह खुराक ऐसी है, इस खुराक के अंदर आपने जो है वो जब सीज़न आएगी, इस खुराक की वजह से तीतर आपका कभी तलखी नहीं करेगा, कोई पानी वगैरह का वो सिलसिला उसके अंदर नहीं होगा कि पानी अगर देंगे तो सेट है, पानी नहीं देंगे तो रिज़ल्ट नहीं देगा। यानी ये खुराक बिल्कुल अपनी जगह पे एक नायाब खुराक है, एक अजीब किस्म की है। आप छोटे बच्चों को, छोटे बिल्कुल पट्ठों को भी दे सकते हैं, बड़े तीतरों को भी दे सकते हैं। उस खुराक में ये है, आप नोट कर लें, 1 पाव बादाम, बिल्कुल आम जो सूखा हुआ अमेरिकन बादाम मैं प्रेफर करता हूँ, बाकी दोस्त हैं हर किसी की अपनी दिल है। बहरहाल अच्छी सी जो क्वालिटी वाली बादाम हो, वो 1 पाव बादाम, 50 ग्राम इसके अंदर आपने डालने हैं पिस्ते, 50 ग्राम आपने इसमें डालने हैं चिलगोज़े, नेज़े, और 50 ग्राम आपने डालने हैं इसके अंदर 4 मगज़, 3 अदद काली मिर्च, 1/4 चौथा हिस्सा आपने जौहर की टेबलेट आती है वो आपने डालनी है। और एक जौहर की टेबलेट की तरह एक छोटी अलग सी पुदीने की टेबलेट बोलते हैं उसको, छोटी होती हैं, थोड़ी मोटी होती हैं, वो ऐसे बस हल्की खुशबूदार होती हैं, सफ़ेद होती हैं। वो 3 से 4 वो टेबलेट हों इसके अंदर, और 5 से 10 रुपए तक आप इसके अंदर मिश्री वो भी ये आपने डालनी है। ये सारी चीज़ें आप नोट कर लें। ये सब चीज़ें आपने उसके अंदर अलग अलग उनको ग्राइंड करना है, उसका पाउडर बनाना है, फिर मिक्स करके रख देना है। फिर आपने 1 से 2 चम्मच रोज़ रात को, या जितना भी आपका तीतर खा सके, जितना उसके अंदर वो उस चीज़ का हो, आपने उसको रात को पानी में, दूध में या मलाई में आप मिक्स करके इसकी गोलियां बना के तीतर को खिलाएं। सिर्फ जो इसी सीज़न के पट्टे हैं उनको भी आप कोशिश करें मलाई में ना, दूध में या पानी में दें। 15 दिन के बाद आप रिज़ल्ट देखें, आपका तीतर का सीना डबल हो जाएगा। और अगर कुछ ऐसे तीतर जिनमें सोकड़े की कुछ ऐसी अलामात वगैरह होंगी तो वो भी, यानी उनके मैदे में चिकनाहट जाएगी, उनका भी मैदा वगैरह जो है वो उनका जिगर खून बनाना शुरू कर देगा। इस खुराक में एक अच्छी अजीब चीज़ है। और इस खुराक की वजह से आपके तीतर को ज़ुकाम नहीं होगा, कोई ऐसी चीज़ नहीं होगी, सीज़न में तलखी नहीं करेगा, अब तो बिल्कुल भी नहीं करेगा, पर सीज़न में भी बिल्कुल तलखी नहीं करेगा वो आपका जो तीतर है, और बहुत ही अच्छे तरीके से गुलारी करेगा। तो आप ये चीज़ जो है आप इसको देख लें। तो ये चीज़ें थी, मैंने कहा चलो ठीक है, आज एक ही वीडियो के अंदर 2 नुस्खे, हालांकि इसकी 2 वीडियो बना सकता था, पर मैंने कहा अपना भी टाइम बचाएं, दोस्तों का भी टाइम बचाएं, क्योंकि सर्दियां निकली जा रही हैं। तो उस हवाले से ये दोस्तों तक गोश गुजार करनी थी, ये बात पहुँचानी थी। तो सिलसिला ये है। और आखिर में एक दफ़ा फिर मैं अपने दोस्तों से यही चीज़, ये गुजारिश करता हूँ कि प्लीज़ काइंडली सब्सक्राइब दिस चैनल, इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि मेरी हौसला अफजाई भी बनी रहे। और इस सिलसिले से अभी मैं आइडिया मेरा हो जाता है हर वीडियो के बाद कि मेरे कुछ सब्सक्राइबर कितने बढ़े हैं, तो ये यूट्यूब चैनल वगैरह बता देता है, इसकी सेटिंग में हर चीज़ आ जाती है। तो आज मैं भी अपने दोस्तों को देखता हूँ कि मेरे दोस्त जो हैं देखने वाले, मेरे भाई शौकीन हजरात जो भी हैं, नए शौकीन, पुराने शौकीन, सीनियर उस्ताद साहिबान या बिल्कुल नए शौकीन जो भी हैं, मैं देखता हूँ कि मुझे पता चल जाएगा कि इस वीडियो के बाद मैंने इसमें, हालांकि मैं एक दफ़ा ही बोलता हूँ हर वीडियो में तकरीबन, या कभी नहीं भी बोलता, इस वीडियो के अंदर मैं तीसरी दफ़ा ये अर्ज़ गुजारिश कर रहा हूँ दोस्तों को कि काइंडली इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपके सब्सक्राइब करने से और शेयर करने से, इस वीडियो को शेयर किया करें फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, कहीं पे भी, या इंडिविजुअल व्हाट्सएप पे दोस्तों के साथ ग्रुपों में या ऐसे ही शेयर किया करें, ताकि उन दोस्तों तक इन नुस्खाजात की, इन बीमारियों से इलाज की, ताकत के नुस्खों की रसाई हो। क्योंकि काफ़ी ऐसे दोस्त भी हैं जिनको इस चीज़ का पता नहीं है, आपकी वजह से उनको इल्म हो जाए, उन तक बात पहुँचे, सदका जारिया है। किसी के घर से कुछ भी नहीं जाता, हमने सिर्फ एक बटन ही दबाना होता है, इंटरनेट तो वैसे ही हम यूज़ करते हैं। तो इसलिए दोस्तों से गुजारिश है इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और मैं देखता हूँ दोस्तों से, क्योंकि फिर अगली नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द रखूँगा, फिर मैं दोस्तों से इस बात का ज़रूर जिक्र करूँगा कि जो है वो इस मेरी वीडियो के बाद कितने सब्सक्राइबर बढ़े हैं, कितने दोस्तों ने रिस्पांस दिया है, कितनों ने नहीं दिया। क्योंकि देखें दोस्त, अगर वो आप रिस्पांस आपकी तरफ से मुझे आएगा तो डेफिनेटली मेरी तरफ से भी रिस्पांस आएगा।
अगर आपकी तरफ से इतना रिस्पांस नहीं आएगा तो मेरी भी वीडियो बस ऐसे कभी कभार रख दूंगा। हालांकि मैं कुछ कोई किसी से ना लेता हूँ ना देता हूँ, कोई चीज़ मांगता नहीं हूँ, बस एक ही चीज़ की डिमांड होती है कि सब्सक्राइब कर लें इस चैनल को और इस वीडियो को शेयर करें, अपने जैसे दोस्तों तक इस चीज़ को पहुँचाएँ। तो तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। इंशाअल्लाह मिलते हैं किसी नई वीडियो।